क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, यानी दिस 90 डिग्री और दिस 90 एंड जी ई डी, जी ई डी, जी ई डी कितना हो गया ये 126 डिग्री, 126 गिवन ए बी पैरेलल टू सी डी, एंगल जी ई डी इक्वल टू 126 डिग्री, फाइंड ए जी जी ई एफ, एंगल जी ई एफ कामा एंड एफ जी, ये फाइंड आउट करना है। अब देखिए, that GED equals to 126 डिग्री और AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू CD, GED 126 डिग्री और EF परपेंडिकुलर टू CD एंड EF परपेंडिकुलर टू CD। नाउ GED कितना है 126 डिग्री। फाइंड आउट क्या करना है, पहले देख लीजिए फाइंड आउट क्या करना है। आपको फाइंड आउट करना है ए जी ई मतलब ये वाला फाइंड आउट करना है और जी ई एफ ये वाला फाइंड आउट करना है और एफ जी ई मतलब ये फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके पैरेलल, तो ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये 126 डिग्री इतना दे रखा है तो ये भी 126 डिग्री होगा। देखिए एंगल ए जी ई इक्वल टू एंगल जी ई डी, क्यों है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो ये 126 डिग्री हो जाए, जब ये 126 है तो 180 में से इसको सब्ट्रैक्ट करके ये वाला फाइंड आउट कर देंगे क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर है। अब ये आ गया, ये वाला फाइंड आउट हो गया, ये 90 है, ये 90 तो इसको फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से सारे एंगल फाइंड आउट हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। एंगल जी ई डी टू 126 डिग्री, जी ई डी इक्वल टू 126 डिग्री और जी ई डी को लिख सकते हैं जी ई एफ, जी एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी प्लस एंगल एफ ई डी इक्वल टू 126 डिग्री और एंगल जी ई एफ प्लस एफ ई डी कितना है एफ ई डी, ये 90 डिग्री है तो ये 90 डिग्री डाल दिया इक्वल टू 126 डिग्री। अब एंगल जी ई एफ कितना हो जाएगा 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री, 90 डिग्री तो ये कितना हो जाएगा जी ई एफ इक्वल टू कितना हो गया 36 डिग्री। ये वाला आपका फाइंड आउट होगा, ये 36 डिग्री हो गया। अब इसमें ए जी ई, नाउ एंगल
ए जी ए जी मतलब दिस एंगल इक्वल्स टू एंगल जी। क्या लिखो? अल्टरनेट इंटीरियर। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो ए जी कितना हो जाएगा? ए जी इक्वल्स टू 126। चलिए ये भी हो गया। अब कौन सा बचा? दिस। अब ए जी ई प्लस ई जी एफ लीनियर पर हो गया। एंगल ए जी ई, एंगल ए जी ई प्लस ई जी एफ कौन सा फाइंड आउट करना है? एफ जी ई। एफ जी ई या ई जी एफ बोथ आर सेम। तो प्लस एंगल एफ जी इक्वल टू 180। क्या लिखो? लीनियर पेयर। ए जी कितना हो गया? ये 126 डिग्री प्लस एंगल एफ जी इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको लिखेंगे क्या? एफ जी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 126। अब 180 में से 126 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो एफ जी कितना आ जाएगा? एंगल एफ जी टू 180 में से 126 जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा? 54 डिग्री। ये भी फाइंड आउट हो गया। अब इनको सबको लास्ट में एक साथ लिख दीजिए। ये तो फाइंड आउट किया हमने जी ई एस जी इक्वल आ गया कितना? 36। एंगल ए जी इक्वल टू 120। एंगल एफ जी कितना आ गया? 54। इसको एक बार और समझ लीजिए। आपको दिया गया है कि दिस लाइन पैरेलल टू दिस लाइन, ये 90 डिग्री दे रखा है। एक एंगल ये फाइंड आउट करना है, एक ये फाइंड आउट करना है, एक ये फाइंड आउट करना है, ये दोनों फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये 126 दे रखा है तो दिस प्लस दिस 126 है और ये 90 डिग्री इतना इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 36 डिग्री। ये 36 आ गया। अब देखिए ये 126 है तो ये भी 126 होगा। ये क्यों होगा? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। अब ये 126 आ गया तो दिस प्लस दिस इक्वल टू कितना है? 180 डिग्री। 180 डिग्री में से इसको सब्ट्रैक्ट करो तो ये कितना आ जाएगा? 54 डिग्री। तीनों फाइंड आउट हो। चलो इसको भी नोट करिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। इन द गिवन फिगर पी क्यू पैरेलल टू एस टी, पी क्यू पैरेलल टू एस टी, पी क्यू आर 110 डिग्री, ये कितना है? 110 डिग्री। एंड आर एस टी 130 डिग्री, आर एस टी 130 डिग्री। फाइंड एफ जी ई। कौन सा फाइंड आउट करना है? क्यू आर एस फाइंड आउट करना है। क्यू आर एस ये वाला फाइंड आउट करना है। इसमें हिंट्स भी दे रखा है। ड्रा लाइन पैरेलल टू एस टी थ्रू पॉइंट आर। आर के थ्रू एस टी के पैरेलल, इसके पैरेलल हमने ये लाइन ड्रा की। ठीक है। अब गिवन क्या है यहाँ पे? गिवन पी क्यू पैरेलल टू एस टी एंड एस टी पैरेलल टू
एक्स वाई बाई कंस्ट्रक्शन ये इसके दे रखा है, तो इससे क्या हो जाएगा ये पी क्यू पैरेलल टू एस टी पैरेलल टू एक्स वाई, तीनों पैरेलल हो गए। अब यहाँ पे ये देखिए कि एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर एस इक्वल टू 180 डिग्री। कौन से हैं ये? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल, इनका सम कितना होता है? 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल, को इंटीरियर एंगल्स on the same side of a transversal। देखिए ये इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। अब दिस प्लस दिस कितना होगा? 180 डिग्री। ट्रांसवर्सल एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल, इसका सम कितना होता है? 180 डिग्री। अब पी क्यू आर कितना गिवन है? 110 डिग्री प्लस क्यू आर एस इक्वल टू 180 डिग्री। चलिए इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। इसमें से 110 घटाएंगे, एंगल क्यू आर एक्स कितना हो जाएगा? इसमें से इतना घटाएंगे 180 में से 110 घटा दीजिए, 180 में से 110 घटाएंगे तो कितना आएगा? 70 डिग्री। चलिए ये फाइंड आउट हो गया। अब क्या फाइंड आउट करना है आपको? अब ये वाला फाइंड आउट करोगे, ठीक है? तो एंगल टी एस आर या एंगल आर एस टी, एंगल आर एस टी प्लस एंगल एस आर वाई, एस आर वाई कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। फिर वो ही लिखेंगे को इंटीरियर एंगल on the same side of a transversal। अब यहाँ पे टी आर एस टी दे रखा है, आर एस टी कितना है? 130 डिग्री प्लस एंगल एस आर वाई टू 180 डिग्री। 130 इधर ले जाकर सब्ट्रैक्ट करो तो एस आर वाई कितना हो जाएगा? एस आर वाई हो जाएगा 50 डिग्री, ठीक है? अब एक ये हो गया और एक ये। नाउ एक्स वाई इज ए स्ट्रेट लाइन। नाउ एक्स वाई इज ए, तो एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल क्यू आर एस, क्यू आर एस और क्यू आर एस, क्यू आर एस ये कितना है? क्यू आर एस और ये कितना? क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर वाई इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है? ये स्ट्रेट लाइन है तो दिस दिस कितना होगा? 180। अब इनकी वैल्यू पुटअप कर दीजिए। क्यू आर एस कितना? 70 डिग्री प्लस क्यू आर एस फाइंड आउट करना है, क्यू आर एस फाइंड आउट करना है प्लस एस आर वाई कितना है? 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए 70 प्लस 50 कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। तो एंगल क्यू आर
एस इक्वल टू 180 माइनस 70 डिग्री माइनस 50 डिग्री। ये इधर प्लस के हैं तो उधर जाके माइनस हो जाएंगे। अब 70 और 50 कितना हो जाएगा 120। 120 इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री। क्यू आर एस कितना आ गया 60 डिग्री। देखिए क्या गिवन था, ये पैरेलल है इसके, पी क्यू पैरेलल टू एस टी। हमने कंस्ट्रक्शन से ड्रा कर दिया एक्स वाई पैरेलल टू एस टी, ये ड्रा कर लिया। अब ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, तो ये तीनों आपस में पैरेलल हो गए। देखिए पी क्यू पैरेलल टू एस टी एंड एस टी पैरेलल टू एक्स वाई, तो पी क्यू पैरेलल टू एस टी एंड एस टी पैरेलल टू एक्स वाई होगा। अब देखिए आपको ये वाला एंगल दिया हुआ है, ये गिवन है, तो दिस प्लस दिस कैसा होता है, दिस प्लस दिस इक्वल्स टू 180 डिग्री, सम ऑफ द एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। तो ये आपको, ये आपने फाइंड आउट कर लिया 110 है, तो ये कितना हो जाएगा 70 डिग्री। और दिस प्लस दिस इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल, तो सम ऑफ द एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। दिस प्लस दिस इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये 130 डिग्री, तो ये आ गया 50 डिग्री। अब तो 50 70 120 ये पूरा कितना बन रहा है स्ट्रेट एंगल बन रहा है। स्ट्रेट एंगल कितना होता है 180 डिग्री। 180 में से इसको माइनस कर दोगे, किसको 70 माइनस 50, इसको माइनस किया तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री। ये आपका आंसर आ गया, फाइंड आउट हो गया। इसको नोट करिए आप। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, ए पी क्यू इक्वल्स टू 50 डिग्री, ए पी क्यू इक्वल्स टू 50 डिग्री एंड पी आर डी, पी आर डी कितना 127 डिग्री। फाइंड एक्स एंड वाई। ये एक्स है और ये वाई, ये दोनों एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर। तो पहले इसको समझिए। देखिए एंगल ए पी आर, एंगल ए पी आर, अब एक दीजिए ए बी पैरेलल टू सी डी, पी आर इज ए ट्रांसवर्सल, ए बी पैरेलल टू सी डी, पी आर इज ए ट्रांसवर्सल, सो एंगल ए पी आर इक्वल टू एंगल पी आर डी। ए पी आर 50 प्लस वाई इक्वल्स टू 127, तो वाई इक्वल्स टू 127 माइनस 50, 50 को सब्ट्रैक्ट कर दिए, ये वाला एंगल आएगा। अब जब ये वाला एंगल आ जाएगा तो देखिए दिस प्लस दिस, एंगल पी आर डी प्लस एंगल पी आर क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर हो गए। ये क्या हो गए लीनियर पेयर हो गए। दिस प्लस दिस इक्वल्स टू 180 डिग्री लीनियर पेयर, तो इससे आप 127 180 में से सब्ट्रैक्ट करो तो ये आ जाएगा कितना 53 डिग्री, 53 डिग्री। और ये वाई की वैल्यू, ये दोनों प्लस करके इसमें प्लस करो कितना आ जाएगा 180 डिग्री। क्यों, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, सो एक्स प्लस वाई प्लस दिस इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये आप फाइंड आउट कर चुके हो, ये फाइंड आउट कर चुके हो, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, समझ गए होंगे। फिर से देखिए एक बार, दिस पैरेलल टू दिस और पी आर इज ट्रांसवर्सल, ए बी पैरेलल टू सी डी, पी आर इज ए ट्रांसवर्सल, पी आर क्या है ट्रांसवर्सल, सो एंगल ए पी आर इक्वल टू एंगल पी आर डी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो 50 प्लस वाई इक्वल्स टू 127, तो वाई इक्वल्स टू 127 में से 50 को घटा दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ठीक है, अब दिस प्लस दिस लीनियर पेयर यानी पी आर डी प्लस पी आर क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर होंगे तो उनका सम 180 डिग्री होगा। 127 180 में सब्ट्रैक्ट करोगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब क्या करोगे, दिस और दिस और प्लस दिस कितना होता है 180 डिग्री, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। पहले देख लिए क्या गिवन है, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड एंगल ए पी क्यू इक्वल टू 50 डिग्री, एंगल पी आर डी इक्वल टू 127 डिग्री। नाउ
एंगल ए पी आर, एंगल ए पी आर टू एंगल पी आर डी। कैसे? अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट नहीं होगा तो ए पी आर, ए पी आर कितना है? ए पी आर टू ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर टू 127 डिग्री। ए पी क्यू कितना है? 50 डिग्री प्लस एंगल क्यू पी आर टू 127 डिग्री। क्यू पी आर टू 127 माइनस 50 डिग्री। अच्छा 57, इसमें कितना आ जाएगा? 127 माइनस करोगे इसमें से 50 डिग्री, 7 और 7 77 डिग्री आएगा। तो कितना आ गया? एंगल क्यू पी आर टू 77 डिग्री। ठीक है। नाउ एंगल पी आर डी, प्लस एंगल पी आर डी प्लस पी आर क्यू टू 180 डिग्री। क्या लिखेंगे? लीनियर पेयर, ये लीनियर पेयर हो गए। अब पी आर डी आपको दे रखा है कितना? 127 डिग्री प्लस पी आर क्यू टू 180 डिग्री। अब देखिए एंगल पी आर क्यू टू 180 डिग्री माइनस 127, एंगल पी आर क्यू टू कितना हो जाएगा? 53 डिग्री। दो चीजें फाइंड आउट हो गई हैं। क्यू पी आर ही आपका बाई है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज और है। हमने ये फाइंड आउट कर लिया, ये भी फाइंड आउट कर लिया। इन दोनों को अगर प्लस करके हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम इसको ना करें, हम डायरेक्ट दिस और दिस कैसे अल्टरनेटिव करेंगे? देखिए हम यहाँ पे अगर इन दोनों को प्लस करें, यानी दिस प्लस दिस, और इसको 180 में से माइनस करेंगे तो हमें एक्स की वैल्यू मिलेगी। अगर हम ये इतना ना करें, इसके अलावा भी हमारे पास एक और तरीका है कि एंगल ए पी क्यू इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। कैसे? ये इसके पैरेलल है, ये अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ए पी क्यू 50 डिग्री इक्वल टू एक्स, तो एक्स इक्वल टू 50 डिग्री आ गया। अब जो हम यहाँ से ऐसे इस तरह इसको फाइंड आउट कर रहे थे, ये वाला, इसका प्रोसेस ये था कि ये वाई की वैल्यू आ गई, मतलब ये कितनी आ गई आपकी? 77 डिग्री। ठीक है, ये आ गई। अब इससे हमने ये निकाली थी 53 डिग्री। ठीक है। अब इन दोनों को प्लस करके 180 में से एंगल सम प्रॉपर्टीज हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सिंपली यहाँ से ये होगी, कैसे है? ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से यहाँ पे आ गया। तो हमें इसको करने की जरूरत ही नहीं है, वहाँ शॉर्टकट हो गया और छोटा हो गया। समझ लीजिए फिर से, ये और ये, दिस और दिस कैसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब यहाँ 50 प्लस वाई इक्वल टू 127, तो वाई की वैल्यू आ गई 77। दिस और दिस कैसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो एक्स इक्वल टू 50 डिग्री, सिंपली आपके एक्स और वाई दोनों आ गए। चलिए इसको नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। इन द फिगर 6.33
PQ and RS are two mirrors. PQ and RS. PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other. This parallel to this, यानी PQ parallel to RS. An incident ray AB strikes at B. The reflected ray moves along the path BC and strikes the mirror RS at C. Strike the mirror RS at C and reflected to point D. And again reflected back along CD. Prove that AB parallel to CD. AB parallel to CD प्रूव करना है. चलिए इसको प्रूव करते हैं. हम एंगल लेते हैं यहाँ पे 1 and 2. 1 2 3 4. अभी आप 9th क्लास में हो, जब 10th क्लास में जाओगे तो आप फिजिक्स में पढ़ोगे. ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये एंगल बनेगा, इसको बोलते हैं आई, इंसिडेंट एंगल, और इसको रिफ्लेक्टेड एंगल आर. तो आई इक्वल्स टू आर होता है. ठीक है, आई इक्वल्स टू आर. और यहाँ पे इंसिडेंट हो गई, ये रिफ्लेक्टेड हो गई, ये आई इक्वल्स टू आर. आई इक्वल्स टू आर होता है. अब आपको ये प्रूव करना है कि ये भी पैरेलल टू सी डी. और ये क्या है, पैरेलल है, पैरेलल है. और ये एक ट्रांसवर्सल है. ट्रांसवर्सल हो गई, बी सी विल बी आर ट्रांसवर्सल. सो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3. 2 इक्वल टू 3 होगा, और 3 इक्वल टू 4. आई इक्वल टू आर. 1 इक्वल टू 2. आई इक्वल टू आर. तो दिस प्लस दिस, सॉरी, दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस प्लस दिस, ये इसकी इक्वल होगा. अब ये ट्रांसवर्सल है, और ये ट्रांसवर्सल है, ये दो लाइन, और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर्म होते हैं, और ये दोनों इक्वल होंगे. दिस प्लस दिस विल बी इक्वल टू दिस प्लस दिस. और ये एक ट्रांसवर्सल, ये टू लाइंस हैं, उनकी ये ट्रांसवर्सल है. तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं, तो ये इसके पैरेलल होगी. इसको अब लैंग्वेज में लिखना है भाई. चलिए सबसे पहले कंस्ट्रक्शन लिखते हैं. लेट अस ड्रा बीएम परपेंडिकुलर टू पीक्यू. ये भी लिखेंगे, बीएम परपेंडिकुलर टू पीक्यू एंड सीएन परपेंडिकुलर टू आरएस. क्वेश्चन नंबर 6. लेट अस ड्रा बीएम परपेंडिकुलर टू पीक्यू एंड सीएन परपेंडिकुलर टू आरएस. चलिए ये कंस्ट्रक्शन हो गया. तो गिवन है क्या, PQ पैरेलल टू RS. ये मिरर है दोनों, ये पैरेलल है, ये given. ठीक है, और फिगर में देखते हैं क्वेश्चन में PQ पैरेलल टू, जब ये इसके पैरेलल है तो ये इसके परपेंडिकुलर, और ये इसके परपेंडिकुलर, तो ये कैसा होगा, ये पैरेलल होंगे. BM पैरेलल टू CN, ये इसके पैरेलल होगा. ठीक है, BM परपेंडिकुलर टू PQ, CN परपेंडिकुलर टू RS, और PQ पैरेलल टू RS. ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल. अब इसके परपेंडिकुलर ये, अब इसके परपेंडिकुलर ये भी 90 डिग्री पे, ये भी 90 डिग्री पे, तो ये दोनों कैसे होंगे, पैरेलल. ठीक है, BM will be parallel to CN. Thus BM and CN are two parallel lines. Now BM and CN are two parallel lines. BM and CN are two parallel lines and a transversal line BC and a transversal line BC and a transversal
लाइन बी सी, देखिए ये इसके परपेंडिकुलर, ये ट्रांसवर्सल लाइन बी सी। कट्स एट बी एंड सी, बी सी कट्स बी एम एट बी एंड सी एन एट सी, इसको कट करती है। अब इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर है, वो रे इधर से जा रही है, 2 = 3, एंगल 2 = एंगल 3, क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर, 2 = 3 हो गया। अब बचा है 1 = 2, देखिए एंगल 1 = एंगल 2 एंड एंगल 3 = एंगल 4, क्या लिखोगे? बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये इसके इक्वल हो जाएगा। अब इसमें 2 = 3, 1 = 2, इसमें 1 प्लस करोगे तो ये 2 का डबल कर दोगे, इधर 4 प्लस करोगे तो 3 का डबल कर दोगे, क्योंकि वो इक्वल है। तो एंगल 1 + एंगल 2 = एंगल 3 + एंगल 4। अब ये क्या करते हैं? ये फॉर्म करते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यानी ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी सी डी, दे फॉर्म अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, सो ए बी पैरेलल टू सी डी। नाउ दे फॉर्म अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स implies that ए बी पैरेलल, हाँ ए बी पैरेलल टू सी डी, यही प्रूव करना। चलिए इसको फिर से समझिए। देखिए ड्रा किया हमने, बी एम परपेंडिकुलर टू पी क्यू, सी एन परपेंडिकुलर टू आर एस, ये परपेंडिकुलर ड्रा किया है इस पे। रे ये थी, ए पे जा रही थी, सॉरी ए बी पे जा रही थी, बी से सी पे, सी से डी पे। अब हमने ये परपेंडिकुलर ड्रा कर लिए। और पी क्यू पैरेलल टू आर एस, पी क्यू पैरेलल टू आर एस गिवन है, बी एम पैरेलल टू सी एन होगा। क्यों? क्योंकि ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल। अब इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर, ये तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे, ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, तो ये पैरेलल होगा। अब देखिए बी एम एंड सी एन आर टू पैरेलल लाइन, बी एम और सी एन आर टू परपेंडिकुलर लाइन्स and a transversal line BC, transversal line BC cuts BM at B, BM at B and CN at C. So angle 2 = 3. This angle will be equal to this, क्योंकि ये पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, और इक्वल हो जाएगा 2 = 3। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। नाउ 1 = 2, 2 = 3 बाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस इक्वल्स टू दिस, दिस इक्वल्स टू दिस, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, ठीक है।
अब इन दोनों को प्लस करो तो कितना बने, ए बी सी, 1 + 2, 1 + 2 ए बी सी इक्वल टू बी सी डी, दोनों इक्वल हो गए। अब ये एंगल इसके इक्वल हो गया तो ये ट्रांसवर्सल और ये दो लाइन है तो यानी ये तो इसके पैरेलल हो जाएगी सिंपली, ये पैरेलल हो गई इसके। शुरू हो गया, नोट कर लीजिए। इसके साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई।